श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है आज है शुक्रवार का बहुत ही विशेष दिन। आप महादेव जी से जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मात्र आपको एक दीपक, शुक्र दीपक ये बोल करके लगा देना है। जीवन भर खुश रहोगे। आपके घर की जितनी भी समस्याएं हैं खत्म होगी। धन संपदा में हमेशा वृद्धि होगी। अगर पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रखे हैं ना, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो एक शुक्र दीपक आप सभी को आज के दिन लगा देना है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी को कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको पीपल के और पान के पत्ते से करना होगा। दूसरा उपाय आपको शुक्र दीपक से करना होगा। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो दही से उपाय करना होगा। और चौथा सबसे अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय शुक्र दीप वाला उपाय नहीं है। दूसरे नंबर का उपाय होगा शुक्र दीप वाला उपाय। पहला जो उपाय है ना, यह है आपकी धन संपदा में वृद्धि करने के लिए। अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन की आमदनी कहीं से हो ही नहीं रही है, 100 रुपए कमा रहे हो, 200 रुपए खर्च हो रहा है, अगर इस तरीके का जीवन आपका चल रहा है ना, धन की बहुत ज्यादा अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही है, तो शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, महादेव और माता जगदम्बा के नाम का। आपको इस तरीके से 2 पीपल के पत्ते लेने हैं, एक पीपल का और एक लेना है आपको पान का पत्ता। एक पीपल का पत्ता, एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है। कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। आपको चाहिए होगी 1 चुटकी हल्दी, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी हल्दी लेनी है पिसी हुई, और 1 चुटकी लेना है कंकु। गुरुदेव ने कंकु बोला, इसे कुमकुम कहा जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कुमकुम ले लेना है और थोड़े से आपको ले लेने हैं चावल। चावल ज्यादा थोड़े से इतने ले लेना, 2 चुटकी चावल। 1 चुटकी चावल को आपको कलर कर देना होगा हल्दी में डुबो करके, पीले चावल यानी कि हल्दी वाले चावल। और थोड़े से चावल को आपको किस में कर देना होगा? कुमकुम में कर देना होगा, ठीक है ना। कुमकुम वाले चावल बना लेना है इस तरीके से। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, अपने घर का एकदम ताजा जल, और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप जा सकते हैं, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आप जब शिवलिंग के पास में जाओ ना, तो आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिवलिंग के साथ ही माता जगदम्बा पार्वती मैया उन्हीं के साथ में विराजमान रहे। ऐसे मंदिर में नहीं जाना है जहां पर केवल शिवलिंग रखा हुआ रहे, जहां पर पूरा परिवार विराजमान हो ना, माता जगदम्बा भी विराजमान हो, ऐसे ही मंदिर में आपको जाना है शिवलिंग के पास में, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे ना, उत्तर दिशा की तरफ मैं हमेशा बताता हूं, उत्तर दिशा की तरफ ही मुंह करके पूजा किया कीजिए, उपाय किया कीजिए, ठीक है। यहां पर आपको बैठ जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप जब भी धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं ना, सबसे पहले 1 लोटा जो जल आपने लिया है, जिसमें से आधा लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और बाकी का आधा लोटा जो जल है ना, वो आपको माता जगदम्बा के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। उसके पश्चात जो 2 पान के पत्ते आपने लिए हैं ना, देखिए, एक है पीपल का, एक है पान का। क्रम ध्यान दीजिएगा, उल्टा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, आपने एक तो लिया है हल्दी और एक ली है कुमकुम, ठीक है। तो जो कुमकुम लिया है, उस कुमकुम का आपको एक स्वस्तिक बनाना है पान के पत्ते के ऊपर। पान के पत्ते के ऊपर आप किसका स्वस्तिक बनाओगे? कुमकुम का स्वस्तिक बनाना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, धन की कामना करते हुए। और जो पीपल का पत्ता लिया है आपने, इसके ऊपर आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाना है, अपनी जो रिंग फिंगर होती है ना, अनामिका उंगली से, उसी से आपको इस तरीके से बना लेना है। बना लेने के पश्चात जो आपके कुमकुम वाले चावल हैं, उन कुमकुम वाले चावलों को तो आपको हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रखना है 1 चुटकी, और जो पीले चावल है, हल्दी वाले चावल, वो आपको कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर इस तरीके से आपको रख देने हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो पीपल वाला जो है,
पीपल वाला पत्ता, इस पत्ते को पहले आपको उठाना है और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है यहां पर, ठीक है ना। यहां पर कौन सा वाला पत्ता जाएगा, पीपल का पत्ता, ऐसा का ऐसा ही आपको समर्पित कर देना है अपनी कामना कह करके। और जो पान का पत्ता है ना, वो आपको माता जगदम्बा के समक्ष यहां पर आपको किनका, पान का पत्ता समर्पित कर देना, अपनी झोली खोलना, अपने हाथ पसारना, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से करना, मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, कर्जा बढ़ रहा है, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, बाबा प्लीज मेरी इस स्थिति को सुधारिए। अपनी कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। अगले शुक्रवार तक आप देख लेना, आपके घर में धन की आमदनी होना स्टार्ट हो जाएगी, अनावश्यक खर्चा बंद हो जाएगा। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दूसरा वाला उपाय वो उपाय है जो कि भगवान शिव ने बिना मांगे शुक्र भगवान को दिया था, है ना। और शुक्र भगवान इसे पाकर के इतने आनंदित हो गए थे कि उन्हें देवताओं की श्रेणी के तुल्य माना जाने लगा, ग्रह बन चुके थे और वो बिना मांगे दिया गया था। उसे पाने का एक खास नियम, तरीका, उस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र, जिसे संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र से मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठने की शक्ति प्रदान रखता है, जो कि भगवान महादेव जी ने, शिव जी ने भगवान शुक्र को बिना मांगे दिया था, ठीक है। देखिए अगर आपके भी जीवन में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, काफी सारे आपने उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन शरीर की बीमारियां खत्म नहीं हो रही है। दूसरा, अगर आप नहीं चाहते हो कि जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करे, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन, ये चीज ध्यान रखना, प्रत्येक शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एक दीपक तैयार करना है, जिसे शुक्र दीपक का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस दीपक के अंदर आप भरोगे गौ माता का घी, है ना, और इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, ठीक है। क्या लगाओगे, गोल बाती। इस दीपक को लेना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे, किसी भी समय चले जाना शुक्रवार के दिन, ठीक है। एक लोटा जल पहले यहां पर समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और एक दीपक यहां पर प्रज्वलित करके, है ना, यहां प्रज्वलित करके आसन लगा करके बैठ जाना, और यहां पर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र, जिसे संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है, उसको 108 बार यानी कि एक माला का जाप कर लेना। एक माला का जाप करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। केवल शुक्रवार के दिन ये काम करके देख लीजिएगा, आपके शरीर में अगर कोई व्याधि, कोई रोग, किसी भी पुराने से पुराना रोग भी होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति है इस महामृत्युंजय मंत्र के अंदर। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं, इस संजीवनी मंत्र को हमेशा अगर आप अपने मन में भी धारण करोगे ना, अच्छी अच्छी बीमारियां खत्म हो जाती है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, भाई भाई में नहीं बनती, भाई बहन में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती है, क्लेश पे क्लेश होते हैं ना अगर आपके घर में, शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने बताया दही वाला उपाय, है ना, जो दही का एक छोटा सा कण पूरे दूध को जमा देता है ना, उसी दही के उपाय से आपका पूरा परिवार जमा हुआ रहेगा, वो कभी बिखरेगा नहीं। आपको मात्र 1 चम्मच दही चाहिए होगा, थोड़ा सा दही 1 चम्मच, ठीक है, और 1 चम्मच ही आपको थोड़ा सा शहद चाहिए होगा। ये जो शहद होता है ना, बीच में आ रही रुकावटों का काट करता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। पति या पत्नी में से अगर कोई भी करता है ना, इसी वाले उपाय का फल उन्हें 2 गुना प्रदान होता है। सबसे ज्यादा उपाय करता है पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़ों के लिए। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने दही लिया है, उस 1 चम्मच दही को आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपने परिवार की कामना करके शिवलिंग के ऊपर उससे अभिषेक करना है, अच्छे से लगा देना है। और उसी के पश्चात आपको जो शहद आपने लिया है, उसी शहद से आपको शिवलिंग का अच्छे से स्नान करवा देना है।
अपना नाम और गोत्र बोल करके। उसके पश्चात महादेव जी से कामना करना कि बाबा मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, पता नहीं किस बात पे हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा झगड़े हो जाते हैं, इसे संभालिए, इन्हें दूर कर दीजिए। ऐसी कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल शिव शक्ति के नाम से आपको इसी वाले शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसी वाले जल को प्रत्येक शुक्रवार के दिन अपने परिवार के व्यक्तियों को थोड़ा थोड़ा सा इसका आचमन करवा देना, मात्र अपने मन में ये कामना कहते हुए कि अब से लड़ाई झगड़ा ना हो। बस एक बार करके देखिएगा, आपके घर के लड़ाई झगड़े क्लेश खत्म हो जाएंगे। और अगर पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी प्रेम खत्म हो गया है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है लेकिन प्रेम खत्म हो गया है, पहले जैसी बात नहीं है ना, तो इसी उपाय के बाद में आप एक दीपक तैयार करना, उस दीपक के अंदर 2 बाती लगाना है ना, एक ही दीपक के अंदर 2 बाती, एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की। शिव शक्ति के नाम से इस 2 बत्ती वाले दीपक को भी आपको यहीं पर अपनी कामना करके रख के आ जाना। इसके नीचे कुछ न कुछ आसन जरूर लगा देना, आप दोनों के बीच में यथासंभव प्रेम भी बढ़ेगा, वापस से लड़ाई झगड़े खत्म भी होंगे। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अचूक चौथा उपाय, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। इस वाले उपाय को शुक्रवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए, ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल ले लोगे। इसके साथ ही आपको चाहिए हरे मूंग के दाने। गुरुदेव ने कहा 5 हरे मूंग के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको शमी का 1 पत्ता चाहिए होगा। कहां से तोड़ना होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये पूरा का पूरा 1 शमी का पत्ता है। और गिन करके 7 चावल के दाने आपको ले लेने हैं, ठीक है। ये जो भी सामग्री आपने ली है, इन सभी को आपको इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है, एक एक करके। इस कलश को लेकर के शुक्रवार के दिन ध्यान रखना, सबसे पहले जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे और इसमें से आधा जल बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना कह करके। और हो सके तो 1 दीपक जरूर लगा करके चले आ जाना शुक्रवार के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे। और बाकी का जो आधा लोटा जल है ना, वो शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको आधा लोटा जल यहां समर्पित कर देना है। शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना, स्पर्श करके अपनी कामना बाबा से डायरेक्ट कह देना। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी जो भी कामना होगी ना, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।